राम जी के वंशज हुए। एक बार देवताओं और दैत्यों में युद्ध हो गया। दैत्यों ने देवताओं को हरा दिया। देवता राजा खटवांग के पास आए, कहने लगे महाराज आप हमारी ओर से युद्ध करो ना। महाराज खटवांग ने देवताओं की ओर से युद्ध किया, सारे दैत्यों को हरा करके स्वर्ग की राजलक्ष्मी वापस इंद्र को प्रदान कर दी। अब जब इंद्र स्वर्ग में स्थापित हो गया तो इंद्र आज खटवांग ऋषि राजा से कहता है कि महाराज मांगो, क्या मांगना चाहते हो? तो राजा खटवांग ने हंसते हुए कहा कि इंद्र, अभी अभी तो मैंने सारा ये राज्य तुझे दिया है। जीता तो मैंने है ना, ये मेरा राज्य था, मैंने तुझे दिया है, और अब तू ही मुझसे पूछ रहा है कि मुझे क्या चाहिए तेरे से। भैया मुझसे तुझसे, मेरे को तुझसे कुछ नहीं चाहिए। अगर मुझे कुछ तू देना चाहता है तो मुझे ये बता दे कि मेरी मृत्यु में कितना समय है। तो कहा महाराज केवल 3 घड़ी का समय है आपके पास। अब जैसे ही राजा खटवांग को पता चला कि केवल 3 घड़ी है मेरे पास, उसके बाद मृत्यु हो जाएगी, तो 1 घड़ी में स्वर्ग से अयोध्या में आए, दूसरी घड़ी में अपने पुत्रों को राजपाट दे दिया, और तीसरी घड़ी में सन्यास धारण करके गंगा के तट पर आ गए, और तीसरी घड़ी समाप्त होते होते भगवान के धाम को चले गए, मोक्ष को प्राप्त कर लिया। सुखदेव भगवान ने कहा इसलिए राजन तू मुक्ति की चिंता मत करना, मुक्ति तो तेरी 1 घड़ी में करा दूंगा। और मुक्ति किसकी होनी है? इस शरीर की मुक्ति नहीं है। हाँ, मुक्ति तो केवल इस मन की होती है। भगवान गीता में कहते हैं मने मनुष्यानाम कर्म बंध मोक्ष कारणम। यही मन है जो मुक्ति का कारण भी है और बंधन का कारण भी है। ये मन अगर सारी आसक्तियों से मुक्त हो गया तो ये मुक्ति का कारण है। ये मन भगवान के चरणों से जुड़ गया तो मुक्ति का कारण है। और यही मन संसार में जुड़ा रहा, परिवार में जुड़ा रहा, हाँ, तो ये बंधन का कारण है। इसलिए राजन देख, मैं तुझे बताता हूं कि जीव के पास 2 ही समय हैं, तीसरा समय इसको मिलने वाला नहीं है, इसके पास नहीं है। एक दिन का समय और एक रात का समय। रात्रि का समय तो ये निद्रा में व्यतीत कर लेता है, सोकर के व्यतीत कर लेता है, और दिन के समय में तो अपने परिवार के पालन पोषण में, अपने काम धंधे में ही लगा रहता है। इसलिए यदि ये जीव अपना कल्याण चाहता है ना, तो सबकी जो एकमात्र सर्वात्मा भगवान श्री हरि हैं, उन भगवान श्री हरि के नाम का आश्रय ले ले।